हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये शुरू से एंड तक देखें क्योंकि ये जो है ये टायर बिल्कुल बढ़िया और ख़ास है। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ब्लॉक ग्रिप का टायर है। और मैं ये व्हीकल्स बता दूँ सबसे पहले तो ये होंडा ड्रीम नियो, शाइन, स्प्लेंडर आई स्मार्ट या फिर यूँ कह लो कि ड्रीम युगा, ऐसे बहुत सारी व्हीकल्स में ये आता है। और आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाला ये टायर है और ज़्यादा ही व्हीकल्स में लगने वाला टायर है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये टायर कैसा है और आपने ये टायर क्यों लेना चाहिए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये सीएट कंपनी का टायर है, जैसे कि यहाँ पे स्टिकर पे ही मेंशन है। और ये इसका पैटर्न का नाम और साइज़ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सीएट 80-118 यानी कि 80-118 ग्रिप X3 ट्यूबलेस टायर है। ये बैक साइड का टायर है और ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न है सीएट की तरफ से। और ये ट्यूबलेस टायर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ट्यूब ज़रा भी नहीं है। और ये सील पैक न्यू टायर है और ये ब्लॉक ग्रिप वाला टायर जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए हम इसके बारे में और जानेंगे। तो ये टायर के साइड्स हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये टायर जो है इसका ये है, ये टायर जो है ये इसका जो है ये ये उसका बारकोड है। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे सीएट ग्रिप X3 पैटर्न का नाम है जो कि एवरलास्टिंग ग्रिप है। और ये यहाँ पे इसका रोटेशन है। और ये आईएसआई मार्क, ये सीरियल नंबर होता है। ये साइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया 80-118 यानी कि 80-118 M/C यानी मोटरसाइकिल। और ये 54P यानी कि स्पीड रेटिंग। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नायलॉन टायर है, ये ट्यूबलेस है और इसकी स्पीड भी बिल्कुल पिछली दो वीडियोज़ में जैसे मैंने बताया कि 380 यानी 318 275 माइलेज जैसे मैंने बताया। इसकी भी स्पीड रेटिंग 150 kmph और मैक्स लोड जो है इसका 212 kg से एट जो है 280 kPa। और ये देखिए रेनफोर्स्ड ये दिया गया है। और जैसे कि आप पैटर्न देख पा रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको इनसाइड से भी बताता हूँ। ये देखिए हर टायर जो भी आप टायर देखे हैं उसके साइड्स में आपको कुछ ना कुछ ऐसा खुरदुरा मिलेगा, यानी कि ऐसा कुछ ये जो है ये उसका माउंटेड रहेगा। और सेंटर वाली जो लाइन रहेगी, जैसे आप देख पा रहे हैं सेंटर वाली जो लाइन रहेगी वो बिल्कुल ब्लैंक रहेंगी। और बाजू की जो साइड है, जैसे कि आप बाजू की साइड देख पा रहे हैं, वो जो है वो भी बिल्कुल जो है खुरदुरी रहेगी। और जैसे कि मैं आपको एक साइड के बारे में बताया था तो मैं दूसरी साइड भी आपको देख के बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए ये ग्रिप X3 पैटर्न का नाम, ये यहाँ पे फिर से ट्यूबलेस रेनफोर्स्ड। और ये जो है सबसे खास बात है, ट्यूब टायर वाले टायर पे ट्यूब टाइप लिख के आता है और ट्यूबलेस टायर पे ट्यूबलेस लिख के आता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, जो ट्यूबलेस होगा उस पर ट्यूबलेस लिख के आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1818 ये टायर का साइज़ है। 54P जो है ये इसका ये है स्पीड रेटिंग है, ये इसका रोटेशन है जैसे कि आपको दिया गया है। और ये देखिए रियर टायर यहाँ पे लिख के दिया है कंपनी ने, रियर टायर है। अगर आप नहीं कर देख नहीं पा रहे थोड़ा सा जूम कीजिएगा, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे रोटेशन है और ये ग्रिप X3 पैटर्न का नाम। और जैसे कि ये देख पा रहे हैं सीएट। और चलिए मैं आपको इसका प्रेशर के बारे में बता दूं। प्रेशर इसमें 40 PS है अगर आप डबल सीट या फिर लोड रखते हैं। और फिर अगर आप सिंगल सीट हैं तो फिर इसको 35 प्रेशर रखें। ये ब्लॉक ग्रिप का टायर है, यानी कि ये हाईवे या फिर कच्ची सड़क दोनों पे ही कंफर्टेबल चलेगा। हाईवे पे तो ये परफॉर्मेंस देगा ही, और अगर आप कच्ची सड़क में चले तो ये जो है जल्दी पंचर नहीं होगा, इसमें खिले काटे नहीं जाएंगे। और तीसरी बात ये स्लिप नहीं होगा जल्दी, ये सबसे इसकी खास बात है, ये स्लिप नहीं होगा। और ट्यूबलेस टायर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर ये पंचर हो जाए तो ये आपको 10-15 किलोमीटर आराम से सर्विस देगा। और अगर कहीं पे पंचर नहीं बनता है, मान लीजिए आप सड़क के किनारे हैं या फिर मान लीजिए कोई पंचर रिपेयर शॉप प्रॉपर आपको नहीं मिल पा रही, या फिर जो रास्ते पे पंचर बनाते हैं जिनके पास क्वालिटी पंचर का मटेरियल नहीं होगा या फिर वहाँ नहीं बन पाता होगा, तो उनसे पंचर कभी ना बनवाए। वो जो है उनसे हवा भरवा लें। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जो है हाईवे पे या फिर कच्ची सड़क पे जो भी रास्ते पे पंचर बनवाते हैं उनसे कभी पंचर मत बनवाइएगा। क्योंकि ये जो है ये पंचर एक तो सही ढंग से बनाते नहीं, ऊपर से टायर डैमेज कर जाते हैं। क्योंकि जो है ये जो पंचर बनाने का काम होता है ये बहुत स्किल्ड चीज़ होती है, यानी कि इसमें लेबर जो होता है उसका स्किल बहुत मैटर करता है।
क्योंकि आमतौर पे अगर आप या मैं या कोई भी आम इंसान अगर सोचेगा कि मैं पंचर बना लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। ट्यूबलेस टायर का पंचर अगर आप देखने में जाएँ तो इतना आसान है कि उसमें से जो है आप जो है उसमें से खिल्ला निकाल लें और रस्सी डलवा के जो है पंचर बन जाता है। लेकिन वो स्ट्रेंथ से आपको जो है रस्सी आपको पुल आउट करनी होती है उसमें से, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो स्किल्ड लेबर है उसी से करवाएं, यानी कि ऑथराइज़ डीलर या ऑथराइज़ टायर शॉप से ही आप पंचर बनवाएं। और मैं इसके बारे में बात करूँगा तो ये जो है इसकी लाइफ मैं आपको बता दूँ 35 to 40,000 किलोमीटर इसकी लाइफ रहेगी। और ये देखिए मैं आपको इसका TWI भी बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे, आई एम सॉरी मुझे भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक है, ये जो छोटा सा ब्लॉक है, ये यहाँ पे इसका TWI है। तो TWI मतलब यानी टायर वेयर इंडेक्स होता है। ये कंपनी के हर टायर पे मार्क आता है कि यहाँ तक टायर चलना चाहिए, यहाँ तक टायर चलने पे आपको जो है टायर रिप्लेस कर देना है। अगर आपका टायर जो है 25 या 30,000 भी किलोमीटर हो जाता है तो भी उसको आप रिप्लेस करवा दीजिएगा। और मैं आपको कह दूँ कि बहुत सारे लोगों का जो है रनिंग नहीं हो पाता है उतना, यानी कि उतना रनिंग नहीं हो पाता है। तो मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि आप उतने रनिंग का वेट ना कीजिए, आप जो है टायर जो है रिप्लेस करवा लें। अगर आपका रनिंग उतना नहीं होता तो आप टायर रिप्लेस कब कराएं, मैं आपको बता देता हूँ। 2 से 3 साल के बीच में जो है टायर आप रिप्लेस करवा दें। और ये जो है बैक का ही टायर है, इसको कभी फ्रंट में फिट मत करवाइएगा, क्योंकि क्या होता है फ्रंट का टायर जो है उसका साइज़ भी सेम है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बैक का टायर फ्रंट में लगवाने की कोशिश करते हैं तो वो सेट नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या है, सामने अगर ये ऐसा पैटर्न डालोगे तो टायर का हैंडल जो है वो बाउंस करेगा। और दूसरी बात जो है वो ये जो है हैंडल हिलेगा भी और वाइब्रेट भी करेगा। इसलिए आपका व्हीकल का परफॉर्मेंस डैमेज ना हो, इसलिए ये बैक साइड का टायर बैक साइड में ही लगवाएं। और ये जैसे कि ट्यूबलेस टायर है और इसको अगर कट बल्ज या बस्ट हो जाए तो टायर का रिप्लेसमेंट मिलता है आपको कंपनी की तरफ से, सीएट कंपनी की तरफ से। ये सबसे बड़ी खास बात है। दूसरी खास बात इसकी 3.5 साल की ऑनलाइन वारंटी मिलती है अगर आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कराएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जो है इसमें आपका मोबाइल नंबर और अपना नाम बताना है, और उसके बाद जो है कंपनी के ऐप के द्वारा इसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे आपके मोबाइल पे OTP आता है। अगर आप OTP बता देते हैं अपने मोबाइल पे तो आपका जो है ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपको मोबाइल नंबर और OTP डालने के बाद जो है वारंटी रजिस्टर होता है, जिसके बाद आपको बिल संभालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कस्टमर के पास बिल नहीं होता है, या फिर बिल नहीं होने के वजह से वारंटी क्लेम नहीं होता है। इसलिए कंपनी ने जो है ऑनलाइन सिस्टम करवा दिया है, जिससे टायर का रिकॉर्ड तुरंत मिल जाए। तो इसके बाद अगर आपका ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको सिर्फ मोबाइल नंबर बताने की ज़रूरत है। मोबाइल नंबर बताने के बाद आपका ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा, जिससे आपका क्लेम प्रोसीड हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कट बल्ज और बस्ट की वारंटी मिलती है। और अगर आप जो है कहीं आउटस्कर्ट्स में हैं या फिर सिटी के बाहर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वक्त ट्यूब लगवा लें। और ट्यूब लगवाने की साइज़ मैं आपको बता दूँ तो 100/18 की ट्यूब नहीं आती है, और ये ट्यूबलेस टायर ही आता है। इसकी जगह आप 275/18 या फिर 30018 ये दोनों में से ट्यूब लगा सकते, दोनों में से कोई भी एक ट्यूब लगवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ट्यूब्स अवेलेबल बहुत कम है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि 275/18 की ट्यूब इसमें लगवाएं, जो कि प्रॉपरली सेट हो जाएगी। और जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये जो है ये जो है ट्यूबलेस टायर है। तो ट्यूबलेस टायर की खासियत ये है कि इसका पंचर जो होता है वो 5 मिनट में बन जाता है। और दूसरी मैं इसकी ख़ास बात बताऊं तो ये जो है जैसे कि मैंने बताया 10 से 15 किलोमीटर चल जाता है। लेकिन एक बात ख़ास बात याद रखिएगा, इसका जो है कभी भी खिल्ला मत निकालिएगा। अगर आप खिल्ला निकाल देंगे या खिल्ला निकालने की कोशिश करेंगे तो एयर जो है वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपका टायर जो है वापस से फ्लैट हो जाएगा। इसलिए अगर कभी पंचर हो जाता है तो आप इसका खिल्ला ना निकालें, वैसे ही रहने दें, और आप ऑथराइज्ड जो अच्छे मैकेनिक्स हैं उनके पास से जाके इसका पंचर बनवा लें। और इसके बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, ये रफ टफ टायर है। और इसकी खासियत ये है कि ये स्लिप नहीं होता, यानी कि ड्राई रोड्स हो, ड्राई रोड्स यानी कि खड्डे खुड्डे वाले रास्ते हो या फिर रफ़ पैचेस हो तो उस पर भी स्लिप नहीं करता। प्लस ये वेट रोड्स जो होते हैं, वेट रोड्स पे भी स्लिप नहीं करता। तो ये दोनों की खास बात ये है कि ये ड्राई और वेट पैच कहीं पे भी स्लिप नहीं करता। और हालांकि इसका ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता दूं, इस पर नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, जिससे टायर का प्रेशर जो है टायर में बना रहता है और प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होता। तो नाइट्रोजन एयर इज़ वेरी वेरी मच रिकमेंडेड
इन दिस टायर, क्योंकि आजकल का जो स्पीड रेटिंग हो गया है व्हीकल्स का वो 60-80 के अबव हो गया है, और उस स्पीड रेटिंग में जो है टायर का प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हम नॉर्मल एयर प्रेशर जो होता है हर 2 दिन 4 दिन या एक हफ्ते में चेक करना पड़ता है, लेकिन ये जो टायर है जिसमें नाइट्रोजन एयर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मंथ में एक बार चेक करनी। नाइट्रोजन और एयर जो होती है वो आजकल बहुत सारे शॉप्स और पेट्रोल पंप्स में भी अवेलेबल है, और अगर कहीं पर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल एयर भी फिल करवा सकते हैं। बस अगर आप नॉर्मल एयर के साथ नाइट्रोजन एयर मिक्स कर दें तो आपके टायर की जो है वो टायर सॉरी जो जो एयर प्रेशर है उसकी प्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। और मैं इसके बारे में बता दूं तो टायर का लाइफ 25% इंक्रीज़ होगा अगर आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, तो उससे 25% तो इंक्रीज़ हो गई। प्लस बाकी अगर आप हैंडलिंग अगर अच्छी रखें, यानी कि टायर अगर मतलब अगर आप ढंग से गाड़ी चलाएं या फिर संभाल कर गाड़ी चलाएं तो टायर का लाइफ आपको और भी मिल सकता है। टायर का लाइफ इस बात पे डिपेंड होता है कि आप व्हीकल कैसे चलाते हैं, यानी कि आपकी हैंडलिंग। जैसे कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं, मान लीजिए आप नोटबुक पेन पेंसिल चाहे कुछ भी लीजिए ज़िंदगी में, चाहे आपका रेमंड का कपड़ा लीजिए चाहे सादा कपड़ा लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर संभालने वाला अगर इंसान सही है ना तो वो चीज़ 6 साल 7 साल भी उसकी चमक नहीं निकलती, और अगर रफ़ यूज़ करने वाला इंसान है ना तो 6 महीने या साल भर में उसकी चमक फीकी पड़ जाती है उस कपड़े की। तो वो कुछ ऐसा ही टायर के साथ भी है कि अगर आप ढंग से उसका यूज़ करेंगे, प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, वही टाइम टू टाइम व्हीकल की सर्विसिंग कराएंगे तो टायर का जो है आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा, सर्विस भी अच्छी मिलेगी और कंफर्ट भी मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सर्विस वगैरह भी टाइम टू टाइम कराइएगा। सिर्फ टायर पे ही डिपेंड नहीं होता है, टायर तो सिर्फ एक ज़रिया है जिससे आपकी व्हीकल मूव हो, लेकिन व्हीकल का इंजन वगैरह ये सब भी बहुत मैटर करता है। तो ये आज का मेरा था फुल रिव्यू इस टायर के बारे में, जो कि है 80-118 ग्रिप X3 ट्यूबलेस टायर, जो कि आता है 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी के साथ, यानी कि कट बल्ज और बस्ट के सिलसिले में टायर आपको रिप्लेस करके मिलता है विथ ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन। तो मैं कहता हूँ आप सीएट के साथ स्विच कीजिएगा, क्योंकि और कोई भी कंपनी इतनी वारंटी नहीं देता है टायर की। आप सीएट को स्विच कीजिए, और आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टायर के ऊपर चाहिए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। टायर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूँगा। तो आज के लिए इतना ही।